नमस्कार, आप देख रहे हैं ये लंबी कतार। इस समय सालाना स्नातक चुनाव को लेके मतदाताओं में एक अजीब उत्साह रहा और उत्साहित मतदाताओं की ये लंबी कतार है। आप सीधे देख रहे हैं सीवान सदर ब्लॉक से। और इस समय हालांकि मतदान का समय काफ़ी कम है, बचा हुआ है, लेकिन लंबी कतारें अभी लगी हुई हैं। और इस समय ये सीधे ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम सीवान ब्लॉक में हैं। मतदाताओं के मिजाज को भी हम जानेंगे और आपको दिखाएंगे। आइए थोड़ा सा। सर, वोट हो गया या किस बिंदु पर, हालांकि ये पूछना वाजिब है, किस बिंदु पर वोट किया? क्या उम्मीद के साथ आपने वोट किया? उम्मीद तो किसी भी नेता से यही रहती है कि जिसके लिए आप नेता बनाए गए हैं उन लोगों के लिए काम कीजिए। थोड़ा सा सर, हम लोग उधर आ जाएंगे ना, तो ये आएगा ब्लॉक, वो आएगा इस तरफ आओ, यहाँ चलो। हाँ सर, बताइए। ये स्नातक स्तर का चुनाव है, तो अपने नेता से यही उम्मीद करेंगे कि जिस पर्पस के लिए आपको इलेक्ट किया गया है, इस पर्पस को आप पूरा करें, काम करें। काम करने के लिए वोट दिया जाता है। आपको उम्मीद है, जिसको भी आपने वोट किया, जी जी, उम्मीद है कि वो आपकी आशा पर, मतदाताओं के आशा के बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद पर ही तो वोट लगाया जाता है, पोल किया जाता है, अपना मत दिया जाता है उम्मीद पर। और उम्मीद खर्रा उतरता है नहीं उतरता है, ये भविष्य बताएगा। स्थिति शिक्षा को लेकर, बिक रही शिक्षकों को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं या जिनमें सुधार की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की सुधार की जरूरत है अभी फिलहाल में? एक्चुअली मैं एक चिकित्सक हूँ जी। शिक्षक की समस्याओं से मैं पूरी तरह अवगत नहीं हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं समाज में? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको होना चाहिए एक सम्राट नागरिक के लिए। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यही है शिक्षकों की जो समस्या है उनका ये लोग हल करें। यही उम्मीद करके शिक्षक भी अपना वोट दे रहे हैं। क्योंकि हम शिक्षक हैं नहीं, इसलिए समस्याओं से पूरी तरह अवगत नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए, आपने वोट किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। अपना परिचय थोड़ा सा दें। डॉक्टर रामाजी चौधरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सिवान। ठीक, आपसे ये जानना चाहेंगे, किस बिना पर, किस बिंदु पर, किस बात को लेके आपने चाहे किसी भी प्रत्याशी को वोट दिया है? किस तरह की सुधार की गुंजाइश देखते हैं? हमने वोट दिया, देखा कि जो प्रत्याशी जो है आम शिक्षकों को, किसानों की, और मुख्यतः तो ये चूँकि उच्च सदन की वोट है, इसमें जो जाते हैं प्रत्याशी विधान परिषद, जैसे मानिए कि 2 चुनाव हुआ, एक तो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा स्नातक सारण निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी के चूँकि ईमानदारी, कर्मठता, योग्यता, क्षमता पर मैंने मतदान दिया है कि जो जाकर सदन में और सदन के बाहर आम जनता की हितों की लड़ाई लड़े। और ऐसा है कि हम लोग बहकावे में आकर मतदान कर देते हैं, बाद में हम लोग 6 बरस जो है ये प्रस्ताव करते हैं कि हम अच्छे उम्मीदवार को नहीं चुने। तो इस बार जो हम लोग फैसला लिए, तो उम्मीदवार का जो चुनाव किए हैं तो सही उम्मीदवार का वोट दिए हैं। और वोट अब उम्मीद है कि आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। अब देखिए कि हम लोग दिए हैं उसी हिसाब से कि जो हमारी मत जो है और वो जाए और सदन में, यानी आवाज़ को बुलंद, हमारी समस्याओं को रखे और समस्याओं को से रूबरू करावे और सरकार से ये लड़कर हमारा हकूक़ की लड़ाई जो है वो दिलवावे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जुगल किशोर दुबे, सोशल वर्कर और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का सदस्य हूँ और यहाँ भोजपुरी विकास मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और जनवादी लेखक संघ का उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। इकबाल सना साहब, वोट हो गया? सना साहब, जी सर, वोट हो गया। किस बुनियाद पर, किस बात पर, किस तरह, क्या सोच के आपने वोट किया? बेरोजगारी के मुद्दे पे। बेरोजगारी देश में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। जो भी जीते युवाओं के बारे में, बेरोजगारों के बारे में सोचे, उस पर हम लोगों ने वोट किया है। मुख्य मुकाबला तो 2 ही प्रत्याशियों के बीच है, गठबंधन और महागठबंधन के बीच। हम आपसे ये नहीं जानेंगे कि आपने किसको वोट दिया, लेकिन क्या बुनियादी सुधार की गुंजाइश दिख रही है? किस बात को लेके एक आम ग्रेजुएट व्यक्ति परेशान है? अगर या आप एजुकेशन लेने के बाद भी अगर ये नहीं कर पाए, मतलब एजुकेशन लेने के बाद भी आपको नौकरी ना मिले, बेरोजगारी, आदमी दर बदर घूमे, तो इससे ज़्यादा परेशानी क्या होगी? इसीलिए जिसको आपने वोट दिया, उम्मीद है कि बेहतरी, एकदम बेहतरी होगी
एकदम उम्मीद है कि बदलाव होगा, बेहतर होगा। शिक्षकों की हालत बहुत खराब है बिहार में, आए दिन सुनने को आता है कि लाठी चार्ज, पता नहीं क्या क्या चीज, उसमें सुधार की गुंजाइश है। इस बिंदु को रख के आपने वोट किया कि नहीं? देखिए, हमने स्नातक के लिए वोट किया, मैं शिक्षक के लिए वोट नहीं किया। चलिए ठीक है। तो विनोद जी सीवान का जाना माना ये चेहरा अभी हमारे साथ है। सर, चुनाव करीब करीब अंतिम चरण में है, किन किन मुद्दों और बिंदु को लेके आप मतदाताओं के बीच गए, अपनी बात रखी, शिक्षा के प्रति, शिक्षकों के प्रति जो बिहार की दशा दुर्दशा है उसको लेके आपने मतदाताओं के बीच अपनी बात कही, कितना सहमति मिली? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जिन शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के आज तक लड़ा जा रहा था, अब आगे की उसकी लड़ाई जारी रहेगी। आज वोटिंग हुआ, हमारे शिक्षक बंधु बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, अपने अपने मत का प्रयोग किए। आने वाले समय में 3 तारीख को चुनाव का रिजल्ट भी आएगा और प्रत्याशी की घोषणा भी हो जाएगी। आगे विकास प्रथम मुद्दा है, शिक्षकों का विकास हो, शिक्षकों का जो बकाया मांग है उसको पूरा किया जाए, शिक्षकों के हित में सारा कार्य किया जाए, शिक्षक को जितना अधिक से अधिक कानूनी तौर पर लाभ पहुंचाना हो हमारी सरकार पहुंचाएगी, उसके लिए कटिबद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात आह्वान करना चाहता हूं कि शिक्षक मेरा प्रथम है और शिक्षक मेरा देश का अंतिम बिंदु है, उसी से हमारी देश का निर्माण होता है। आज उस शिक्षक का चुनाव संपन्न करा करके हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हुई है। अच्छा, किन किन बिंदुओं को लेके आप शिक्षकों की समस्याओं को लेके, उन बिंदुओं को लेके मतदाताओं से मिले, इतने दिन सघन प्रचार चला, तो मुद्दे क्या क्या रहे? अगर देखिए, मुद्दा विभिन्न तरह का रहा, जैसे शिक्षकों का समान वेतन रहा, समान काम का समान आधार रहा, उसके बाद शिक्षकों की प्रोन्नति रही, उसके बाद शिक्षकों का बकाया वेतन का जो भुगतान है वो करना हुआ। वित्त रहित वाले के लिए खास करके हम लोग ध्यान दिए कि जो वित्त रहित हो उनको कम से कम वित्त सहित में लाया जाए, वो कम से कम अभी तक जो वंचित चल रहे थे वो हमारे समाज के धारा में जुटे और वो भी अपने आप को शिक्षक अनुभव कर सके, ताकि उनका भी सम्मान हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आए दिन बिहार में ये सुनने को मिलता है कि वित्त रहित शिक्षकों पर लाठीचार्ज की गई, शिक्षकों पर लाठीचार्ज की गई, ये एक अपने आप में बड़ी समस्या है जी। तो सरकार तक ये बात पहुँचे, इसके लिए अगर आपने जिसके भी लिए वोट किया, जिससे भी आप समर्थक हैं, उनको लेके इस बात को लेके, देखिए, शिक्षकों पर लाठी चार्ज करना उसका कोई भी व्यक्ति सराहना नहीं करेगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होता है। लेकिन कुछ हालात ही ऐसी हो जाती है जिसको कंट्रोल करने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासक बनना पड़ता है, तो वैसी हालात और स्थिति हो जाती है कि थोड़ा मोड़ा प्रशासन को टाइट होना पड़ता है और उसके लिए हमारे शिक्षकों को कठिनाई होता है वहाँ पर। अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव, सांसद प्रतिनिधि सिवान। चलिए, हमारे साथ उनके कुछ और सहयोगी हैं। शिक्षकों के लेके जो समस्या है, किन किन बिंदुओं पर आप मतदाताओं के बीच गए, कितनी सहमति बनती है, कितना जीत का उम्मीद है अशफाक अहमद के? अशफाक अहमद 100% जीत रहे हैं, ये सभी शिक्षक समाज बोल रहा है। अशफाक अहमद का एक ही उद्देश्य है कि वो शिक्षक को समान काम के बदले समान वेतन, शिक्षा में सुधार, इस तमाम मुद्दे पर अशफाक अहमद काम करेंगे, ये ऐसा हम लोगों का विश्वास है। समस्याएं बहुत सारी है शिक्षकों का, जैसे समय पर वेतन नहीं मिलता है, क्या कहते हैं, समान काम का समान वेतन नहीं मिलता है, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, क्या कहते हैं, अब गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाता है, वित्त रहित शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, उनका बकाया वेतनमान है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग शिक्षक से मिले और उन्होंने अशफाक अहमद का पुरजोर समर्थन किया है और अशफाक अहमद 100% विजयी हो रहे हैं।